आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे और 5 पन्नों के सोनिया गांधी को पत्र के बाद काफी चर्चे में है और साथ में सियासत भी काफी गर्मा चुकी है। जिस तरह से गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी से नाराज होकर इस्तीफा दिया और उसके बाद अपनी बातें जिस तरह से खुलकर उन्होंने पत्र में लिखी, उसके बाद कई सारे सवाल कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर उठ रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पर लगातार जो है राहुल गांधी को लेकर कई सारे सवाल जनता के मन में भी है और साथ ही अब बीजेपी भी पूरा फायदा इस मौके का उठा रही है। जी हाँ, यहाँ पर गुलाम नबी आजाद ने अपने पत्र में कई सारे बातें कही और साथ ही राहुल गांधी से उनकी नाराजगी इस पत्र में साफ तौर पर दिखाई दी। जिस तरह से राहुल गांधी ने उनका अपमान किया, जिस तरह से राहुल गांधी बचकाना हरकत करते थे और जिस तरह से पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को नजरअंदाज किया जाता था, इन तमाम बातों की जो है चर्चा अपने इस पत्र में गुलाम नबी आजाद ने कही है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम गुलाम नबी आजाद के बारे में आपको कुछ इंटरेस्टिंग बात बताने वाले हैं। साथ ही यहाँ पर उनके करियर के बारे में हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से 50 सालों का सफर उन्होंने कांग्रेस पार्टी को के साथ जो है वो तय किया। आपको बता दें कि गुलाम नबी आजाद जो है शुरुआती दौर से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने इंदिरा गांधी के साथ साथ राजीव गांधी, मनमोहन सिंह तक के साथ काम किया। लेकिन जैसे ही 2013 में राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी में एंट्री होती है, उसके बाद से माहौल काफी गर्मा गया था। गुलाम नबी आजाद ने कई सारे पदों को संभाला, कई दिनों तक जो है कांग्रेस पार्टी के लिए संघर्ष भी किया। लेकिन आज जब गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा दिया तो साफ तौर पर उनका दर्द जो है वो निकल कर सामने आया कि किस तरह से राहुल गांधी जो है गुलाम नबी आजाद की बातों को नहीं सुनते थे, उनके राय को नहीं सुना जाता था और किस तरह से राहुल गांधी नजरअंदाज करते थे तमाम वरिष्ठ नेताओं को गुलाम नबी आजाद के साथ ही सोनिया गांधी से भी नाराजगी उनकी खुलकर सामने आई। लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर इतने साल के लंबे कार्यकाल के बाद गुलाम नबी आजाद के पास आखिर कितनी संपत्ति है आज, और इस बात की चर्चा आज क्यों हो रही है। दरअसल आज देखा जा रहा है कि जैसे ही कांग्रेस का दामन गुलाम नबी आजाद ने छोड़ा है, कई सारे इल्जाम उन पर लग चुके हैं। इल्जाम कांग्रेस पार्टी के कई सारे नेताओं ने ही लगाया है। कहा है कि आज मुश्किल समय में गुलाम नबी आजाद ने जो है कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ दिया, साथ ही सत्ता की मलाई के लिए, लालच के लिए जो है आज कांग्रेस पार्टी का साथ गुलाम नबी आजाद छोड़ रहे हैं और बीजेपी के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। चलिए इस रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले हैं गुलाम नबी आजाद के पूरे राजनीतिक करियर के बारे में और साथ ही उनके संपत्ति के बारे में और उन आरोपों के बारे में जो आज कांग्रेस पार्टी लगा रही है। देखिए ये रिपोर्ट। गुलाम नबी आजाद ने भले ही आज कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ दिया हो, लेकिन कई लंबे समय से जो है गुलाम नबी आजाद कांग्रेस पार्टी के साथ बने हुए हैं। 50 साल की राजनीति कांग्रेस पार्टी के साथ गुलाम नबी आजाद ने की है और लगभग 4 प्रधानमंत्रियों के साथ गुलाम नबी आजाद ने काम भी किया है। और अब देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से उन्होंने पत्र लिखकर सोनिया गांधी से शिकायत की और उसके बाद राहुल गांधी पर जिस तरह से आरोप लगाए, उसे लेकर अब कांग्रेस पार्टी में काफी खलबली मचते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन गुलाम नबी आजाद ने साफ कर दिया है कि वो अब कांग्रेस पार्टी की तरफ वापसी नहीं करने वाले, अपनी नई पार्टी जो है गुलाम नबी आजाद बनाने वाले हैं। वहीं आपको चलिए गुलाम नबी आजाद के राजनीतिक करियर के बारे में आज हम आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देते हैं। दरअसल साल 1982 में केंद्रीय मंत्री के तौर पर कैबिनेट में शामिल किया गया था गुलाम नबी आजाद को। वहीं 1984 में वो 8वीं लोकसभा के लिए भी चुने गए थे। वहीं 1985 से लेकर 1989 तक सूचना और प्रसारण मंत्रालय में केंद्रीय उप मंत्री भी बने। नरसिम्हा राव की सरकार में गुलाम नबी आजाद संसदीय कार्य मंत्री और नागरिक उद्यान मंत्री भी रहे हैं। इसके बाद आजाद ने राजनीतिक सफर में साल 2005 में जो है स्वर्णिम युग बनकर आया है उनके लिए। साल 2005 में उन्होंने बतौर मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर का
कार्यभार भी संभाला है। वहीं देखा जा रहा है कि कुर्सी जो है, सीएम कुर्सी जिस तरह से गुलाम नबी आजाद ने संभाली, तो कभी नेता प्रतिपक्ष भी बनकर सामने आए। दरअसल साल 2014 राज्यसभा में आजाद ने जो है विपक्ष में नेता रहे। वही 2015 में 5वीं बार राज्यसभा चुनाव के लिए गुलाम नबी आजाद फिर चुने गए, लेकिन आज जो है गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ दिया। साथ ही गुलाम नबी आजाद की अगर संपत्ति की बात की जाए तो गुलाम नबी आजाद जो है उनकी पत्नी शमीम की कुल संपत्ति मिलाकर 35 लाख रुपए बताई जा रही है। हालांकि उनकी संपत्ति समय समय पर कम और अधिक भी होती रहती है। दरअसल 2014 में राज्यसभा उम्मीदवार के लिए दाखिल हलफनामे के मुताबिक उनके पास 1,05,57,000 रुपए और उनकी पत्नी के नाम 1,42,61,000 रुपए और साथ ही उनके पुत्र के नाम 16,59,000 रुपए की संपत्ति थी। वही 2014 की बात की जाए तो लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन के दौरान 25 मार्च को दाखिल हलफनामे में उन्हें स्वयं के नाम पर 57,62,000 रुपए की संपत्ति बताई थी। साथ ही अपने पत्नी के नाम 1,59,00,000 रुपए की जो है संपत्ति अपनी पत्नी के नाम पर उन्होंने ये पूरी जानकारी दी थी। साथ ही आजाद ने स्वयं के नाम पर महाराष्ट्र के निर्धव में 2.5 एकड़ कृषि भूमि और पत्नी के नाम पर श्रीनगर एवं दिल्ली में मकान होना भी दर्शाया था। वहीं आपको बता दें कि इतनी प्रॉपर्टी होने के बाद भी हलफनामे के मुताबिक गुलाम नबी आजाद के खिलाफ कोई भी क्रिमिनल केसेस नहीं है और ना ही उन पर किसी भी तरह का कोई लोन है। उसके साथ ही उनके नाम पर कोई भी कार रजिस्टर्ड नहीं है। जी हाँ, गुलाम नबी आजाद के नाम पर एक भी कार नहीं है, जो कि काफी चौंका देने वाली बात है। गुलाम नबी आजाद के एक बेटे और एक बेटी सोफिया नबी आजाद और सहदाम नबी आजाद है, लेकिन देखा जा रहा है कि करोड़ों के मालिक होने के बाद भी गुलाम नबी आजाद के पास एक भी प्रॉपर्टी नहीं है, एक भी कार उनके नाम पर नहीं है। वहीं देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है लगातार गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे से नाराज चल रही है और अब कांग्रेस के तमाम बड़े नेता गुलाम नबी आजाद को इस बात के लिए जिम्मेदार भी ठहरा रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि गुलाम नबी आजाद के पास ज्यादा संपत्ति नहीं है। उनके पास जो है पहले करोड़ों की संपत्ति बताई जाती थी, लेकिन कुछ सालों में इसमें जो है इजाफा नहीं हुआ और उल्टा उनकी संपत्ति घटते हुए भी नजर आ रही है। वही जो आरोप यहाँ पर कांग्रेस पार्टी उन पर लगा रही है, इन आरोपों को पूरी तरह से नकारा जा रहा है और साथ ही गुलाम नबी आजाद ने ये ऐलान भी कर दिया है कि वो वापस कश्मीर लौट रहे हैं। जी हाँ, जम्मू और कश्मीर की तरफ वापसी कर ली है गुलाम नबी आजाद ने और यहाँ पर साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है कि वो अपनी नई पार्टी बनाएंगे और बीजेपी के साथ शामिल नहीं होने वाले। लेकिन अब देखना यही है कि गुलाम नबी आजाद जो है अपनी नई पार्टी किस तरह से बनाते हैं, क्या नाम उनका रखते हैं और कौन से लोग जो है इस पार्टी में शामिल होंगे। और साथ ही गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद क्या ऐसे ही और इस्तीफे बाकी वरिष्ठ नेताओं के आने वाले हैं कांग्रेस पार्टी से, ये भी एक बड़ा सवाल रहेगा। चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।